नितिन नवीन, राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी रखने वालों ने यह नाम अब तक कई बार सुन लिया होगा। दरअसल बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हालांकि इसी बीच कुछ सवालों की बौछार भी देखने को मिल रही है। नितिन नवीन को ये पद क्यों मिला है, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे मिला और तमाम कई सवाल। खैर, सवाल ये भी होना चाहिए कि बीजेपी ने उनके अतीत के किन फैसले, किन अभियानों और किन नतीजों को देख करके उन पर यह भरोसा जताया है। तो चलिए आपको नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा पर लिए चलते हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ में उनकी भूमिका और वो घटनाएं बताते हैं जिन्होंने उन्हें आज बीजेपी संगठन का एक अहम चेहरा बना दिया है। दरअसल नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस रेस में बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है। खासकर उन नामों को जो सिर्फ कयास मात्र नहीं, लगभग फाइनल की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे। ऐसे तमाम चेहरे थे। खैर, बीजेपी कभी भी कोई नाम या कोई काम सिर्फ ऐसे ही नहीं कर देती। उसका विजन ही उसको बाकी सारी पार्टियों से अलग बनाता है। पॉलिटिकल शुरुआत और जनता से कनेक्शन। छात्र राजनीति से हुए नितिन नवीन के राजनीतिक सफर की शुरुआत एबीवीपी के माध्यम से संगठनात्मक कौशल विकसित किया। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद सक्रिय राजनीति में आए। पिता की मृत्यु से खाली पटना वेस्ट सीट पर चुनाव लड़ा। 2006 के उपचुनाव में पहली बार चुनाव जीता। मात्र 26 साल की उम्र में विधायक बने। परिसीमन के बाद इस सीट का नाम बांकीपुरा हो गया। 2008-2010 के बीच बिहार भाजपा युवा मोर्चा बीजेवाईएम के अध्यक्ष रहे। 2010, 2015, 2020, 2025 में लगातार विधायक चुने गए। 2021-2022 के बीच नीतीश कुमार कैबिनेट में सड़क निर्माण मंत्री बने। 2024-25 के बीच शहरी विकास एवं आवास विधि न्याय मंत्री। पार्टी को मजबूती से जोड़ा, युवा कार्यकर्ताओं को मजबूत किया। छत्तीसगढ़ चुनाव में अहम योगदान। भाजपा ने 2023 में नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया। उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रभारी ओम माथुर के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। नितिन नवीन ने 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई। चुनौतीपूर्ण छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारियां लेकर नितिन नवीन ने खुद को सक्षम रणनीतिकार साबित किया। 2023 विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट से संगठन मजबूत किया। हारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर पार्टी को दोबारा चुनावी मोड़ में लाए। महतारी वंदन जैसी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाकर महिला वोट बैंक साधा। 2024 में भाजपा ने उन्हें आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ का पूर्णकालीन प्रदेश प्रभारी बना दिया। लोकसभा 2024 में 11 में से 10 सीटें जीतकर नेतृत्व का भरोसा जीता। चुनावी सफलता से मोदी शाह के भरोसेमंद संगठनात्मक नेता बने। अब राष्ट्रीय स्तर का जिम्मा। बहरहाल अब तक की नितिन नवीन की पॉलिटिक्स और संगठनात्मक यात्रा ने बीजेपी नेतृत्व का भरोसा जीता है और बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि पार्टी अब अनुभव के साथ साथ युवा और जमीन से जुड़े नेतृत्व पर भरोसा बढ़ा रही है। साथ ही छात्र राजनीति से लेकर के राज्यों की चुनावी रणभूमि तक खुद को साबित करने वाले नितिन नवीन आज संगठन के नए भरोसेमंद और रणनीतिक युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं। अब देखने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रीय स्तर की इस नई जिम्मेदारी में नितिन नवीन बीजेपी संगठन को किस दिशा में ले जाते हैं।